नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि पता है आप सभी को कि कल है आपका प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम और बिल्कुल उससे रिलेटेड हम अच्छे एमसीक्यू करने वाले हैं। जिस प्रकार से आपके व्यापम के पैटर्न पर क्वेश्चन आता है, कुछ उसी ही पैटर्न पर हम आज का ये एमसीक्यू करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ जिला पुलिस जिसका एग्ज़ाम का डेट आपको पता ही है, ऑलरेडी आ चुका है। इसका एग्ज़ाम का डेट व्यापम ने इसका भी डेट जारी कर दिया है। और इसका यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल बचे हुए 45 दिनों में आप इस क्रैश कोर्स की क्लासेस से जुड़कर बिल्कुल अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से इन क्लासेस को परचेस कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, इस राज्य में प्रथम लोकसभा महिला सदस्य इनमें से कौन थी। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए और बताते जाइए। बहुत ही स्पीड में हम आज का ये सेशन करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हमें करना है। तो बिल्कुल मैं बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बताते जाऊंगा, बहुत सारी चीज़ों का डिटेल भी बताते जाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस राज्य में प्रथम लोकसभा महिला सदस्य इनमें से कौन थी। ऑप्शन दिया हुआ है, राजमाही मोहिनी देवी, गीता देवी, मिनी माता या सरोज पांडे। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है इस राज्य में प्रथम लोकसभा महिला सदस्य कौन थी, तो याद रखना है मिनी माता। ठीक है, और बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ चुका है और मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सी ही टिक किया है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिनी माता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, अजय कुमार सिंह, मोहन शुक्ल या अरुण कुमार। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सारा ऑप्शन आपके सामने दिया ही हुआ है। चलिए बिल्कुल जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ लगभग सबका आंसर सही आ रहा है। और जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जवाब दीजिए। और जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक के बारे में पूछ रहा है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अभी वर्तमान में आपके डीजीपी या जिसे कहते हैं आपका पुलिस महानिदेशक वर्तमान में आपके 12वें क्रम पे हैं। और 12वें क्रम पे कौन है आपके, अरुण देव गौतम। कौन है आपके, अरुण देव गौतम है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे, 12वें क्रम के डीजीपी कौन है पूछेगा तो कौन है आपके, अरुण देव गौतम है। और छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है पूछेगा तो याद रखना है बिल्कुल आपको मोहन शुक्ल। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। यदि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक आपके मोहन शुक्ल थे। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में कौन थे पूछेगा तो याद रखना है 12वें नंबर पे थे आपके अरुण देव गौतम। 12वें नंबर पे कौन थे आपके, अरुण देव गौतम थे। आपको याद रखना है, तो बिल्कुल आपका याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, महाधिवक्ता के बारे में बात कर रहा है। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा होती है। अगला, यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ऑप्शन 3, वर्तमान में प्रफुल्ल एन भारत राज्य के महाधिवक्ता हैं। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ये बेहतरीन प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं महाधिवक्ता के बारे में बात करूं तो संविधान में इसके लिए हमने अनुच्छेद पढ़ा है, कौन सा आपका 165। और अनुच्छेद 165 किसके बारे में बात करता है, छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता के बारे में बात करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आपका राज्यपाल करता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना होगा कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। वर्तमान में प्रफुल्ल एन भारत आपके राज्य के महाधिवक्ता हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 2 और 3।
ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी बच्चों ने आंसर टिक किया है सबका आंसर सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ठीक है, इसके बारे में मैंने क्लास में आपको कई बार पढ़ाया है। चलिए बताइए, लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। चलिए बताइए जल्दी से क्या क्या होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, 11। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का कितना सीट है, 11। इन 11 में एसटी का सीट है 4, एससी का सीट है 1 और आपका ओबीसी और जनरल मिला के कितना है आपका 6। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है एसटी का 4, एससी का 1 और ओबीसी और जनरल मिला के कितना है आपका 6 है। ठीक है, तो मैंने क्लास में आपको कैसे याद करवाया था, र से राधे श्याम और र से आपका रायगढ़, र से राधे श्याम और र से आपका रायगढ़। ठीक है, एक नाम आपने और सुना होगा, छत्तीसगढ़ के अभी वन मंत्री हैं कौन, केदार कश्यप, और उन्हीं के एरिया में बस्तर क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेगा महेश कश्यप। तो महेश कश्यप कहाँ के हैं आपके, तो याद रखना है बस्तर के। भोजराज नाग कहाँ के हैं, तो याद रखना है आपको कांकेर के। चिंतामणि, तो सर पे ही आपका क्या होता है, चिंता, सर पे ही क्या होता है आपका, चिंता, तो चिंता से याद रखना है चिंतामणि महाराज, ये कहाँ के हैं आपके, सरगुजा के हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे हम आंसर के तौर पे, तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। एक बार आप लोग और मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है लगभग सबने सही आंसर दिया है, बी ही होगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है बताइए। छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइए कहाँ पर है। छत्तीसगढ़ न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लगभग सबका आंसर सही आ रहा है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है पूछेगा तो याद रखना है आपको कहाँ पर स्थित है, आपके रायपुर में स्थित है दोस्तों। तो बिल्कुल जितने भी बच्चों ने आंसर टिक किया है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है आपके रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। दयाल दास बघेल को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, विजय शर्मा को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, रामविचार नेताम को कौन सा मिला है और केदार कश्यप को कौन सा मिला है। पिछले बार जब आपका आबकारी आरक्षक का एग्जाम था उसके पहले मैंने ये सारा चीज़ पढ़ाया था। अभी एक बार सरसरी तौर पर मैं आपको फिर से रिविजन करवा रहा हूँ दोस्तों। तो जल्दी से बताइए, दयाल दास बघेल, तो याद रखना है मैंने इसको कैसे याद करवाया था। बघेल जी को खाना बहुत पसंद है तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। विजय शर्मा के बारे में तो आप सभी को पता है, कौन सा विभाग है बताइए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। रामविचार नेताम के पास क्या है आपका, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और केदार कश्यप के पास क्या है आपका, वन एवं जलवायु। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से डी होगा। एक बार आप लोग मैच कर लीजिए। और बिल्कुल जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल आपका डी हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। चलिए बताइए, राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है बताइए। राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है आपको, राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय किसके बारे में बात कर रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है पूछ रहा है। तो याद रखना है राज्य के सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, आपका मुख्य सचिव। और अभी वर्तमान में आपके मुख्य सचिव कौन है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना है अमिताभ जैन। ठीक है, अमिताभ जैन अभी वर्तमान में आपके क्या हैं, मुख्य सचिव हैं। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार, राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख। अच्छा, ठीक है, आंसर आपका सही है। ठीक है, इसका आंसर
आपका, चूंकि मुख्यमंत्री का सचिवालय पूछा है, मुख्यमंत्री सचिवालय का पूछा है, ठीक है। अगर सिर्फ सचिवालय कहता तब भले हम टिक करते, तो बिल्कुल इसका आंसर बी ही होगा, ठीक है। बिल्कुल जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है बी ही होगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? सही जोड़ी मिलाना है आपको, सॉरी, हाँ, सही जोड़ी मिलाना है। पुलिस विभाग, महिला विकास सहकारिता विभाग और आदिम जाति कल्याण विकास विभाग। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सही जोड़ी आपको मिलाना है इसमें। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं बता पाएंगे, ऐसा कुछ होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं पुलिस विभाग। तो पुलिस विभाग में आपका क्या बनाया जाता है? पुलिस महानिदेशक। वर्तमान में आपके पुलिस महानिदेशक कौन है पूछेगा तो कौन है? याद रखना है, अरुण देव गौतम, ठीक है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है पुलिस महानिदेशक कौन है आपके वर्तमान में, तो याद रखना है अरुण देव गौतम। दूसरा, महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग में क्या आ जाएगा? संचालन। सहकारिता विभाग और किसी भी सहकारी बैंक में आपको क्या करवाना होगा? पंजीयन, तो पंजीयक हो जाएगा। आदिम जाति और आपका कल्याण विकास विभाग, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा इनका? फोर्थ ही होगा, प्रमुख सचिव, ठीक है। तो अब आंसर देख लीजिए कौन सा आंसर आपका सही है। मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, एक बार आप लोग मैच कर लेंगे। और बिल्कुल मैक्सिमम बच्चों का, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आंसर सी ही आ रहा है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है? छत्तीसगढ़ में पुलिस संगठन की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ में पुलिस संगठन भूमिका किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, स्टाफ अभिकरण, दूसरा दिया हुआ है आपका लाइन अभिकरण, तीसरा दिया हुआ है आपका मंडल अभिकरण, और चौथा दिया हुआ है आपका क्या चीज़? स्वायत्त अभिकरण, ठीक है। तो ये मंडल अभिकरण या स्वायत्त अभिकरण, इस प्रकार से ऐसा कुछ सिस्टम तो आपका नहीं पाया जाता, ठीक है। तो फिलहाल याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ पुलिस संगठन की भूमिका के बारे में बात करेगा तो एक स्टाफ अभिकरण और दूसरा आपका लाइन अभिकरण, एक आपका स्टाफ अभिकरण और दूसरा आपका लाइन अभिकरण, ठीक है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1 व 2। क्या हो जाएगा आंसर आपका? बी हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितनी है? तो मैंने बताया था आपका, ठीक है। यदि हम देखेंगे तो आपके लोकसभा की जो 11 सीटें हैं, ये 11 सीटों में 4 सीटों पर आपका एसटी, 1 सीट पर आपका एससी और 6 सीटों पर क्या है आपका ओबीसी या जनरल करके मैंने बताया था आपको, ठीक है, ओबीसी या जनरल करके। तो बिल्कुल सामान्य वर्ग पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6। अगर एसटी कहता तो 4 हो जाता, ठीक है। तो बिल्कुल जितने बच्चों ने आंसर टिक किया है सी वाले बच्चों का आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? प्रयोगशाला परिचारक, जिसका एग्जाम कल है और बिल्कुल इस वस्तुनिष्ठ के प्रश्न के साथ आपको जुड़ना चाहिए था। इसके अलावा आपकी परिचारक के एग्ज़ाम के अलावा सामने आपका सीजी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती या व्यापम के जितने बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, जैसे सीजीपीएससी जब पेपर लेगा तो वहाँ पर भी साइंस का क्वेश्चन पूछेगा। तो उसके लिए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल आपको खरीदना चाहिए था। अभी आपके पास मौका है। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला परिचारक अभी मात्र 31 रुपये कर दिया गया था कुछ दिनों से। यदि अभी भी आपको पता नहीं होगा तो बता दूं, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये ई बुक, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा बनाया गया है और राकेश सर ने खुद इसका बनाया हुआ है सारा क्वेश्चन, ऑलरेडी अनुभवी है, सेलेक्टेड टीचर हैं, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा आपको मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सीएमओ, ठीक है, आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी का ये पोस्ट आया हुआ है और बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में सीएमओ की भी क्लासेस चल रही है। यदि अब तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करिए साध्य पीएससी एकेडमी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक अन्वेषण अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भारत रक्षिणी वाहिनी, आर्म्स पुलिस मुख्यालय, काउंटर टेररिज्म वॉरफेयर कॉलेज। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ये कहाँ पर है? आपके रायपुर में। उसके बाद भारत रक्षित वाहिनी, तो र से रक्षित और र से राजनांदगांव। इसके बाद आपका आर्म्स पुलिस मुख्यालय, ये कहाँ पर है? भिलाई में। काउंटर टेररिज्म, ठीक है, जंगल झाड़ी वाला एक ही एरिया आपको ज़्यादा दिख रहा है, वो कौन सा है? आपका कांकेर। तो बिल्कुल जितने भी बच्चों ने आंसर टिक किया होगा, बी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अटल नगर रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नाम क्या है? ये तो मजाक वाला प्रश्न है आप सबके लिए, ठीक है। ऐसा कोई भी क्लास नहीं रहा होगा जहाँ पर हम ये टॉपिक के बारे में बात नहीं करते थे। मैंने कई क्लास में लगातार बताया था, ठीक है। मंत्रालय की बात कर रहा है तो हम कौन सा भवन कहेंगे? महानदी, ठीक है। और अगर आपका संचालनालय कहेगा, क्या कहेगा? संचालनालय कहेगा, तब हम उसे क्या कहते हैं? इंदिरा भवती भवन कहते हैं। तो बिल्कुल ये तो आपको एकदम रटा उठाया होगा और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कोई गलत करेगा। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? आपका महानदी भवन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा। ओम प्रकाश चौधरी, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो? ओपी चौधरी। लखनलाल देवांगन, लक्ष्मी रजवाड़े और श्याम बिहारी जायसवाल। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए फिर इसका आंसर क्या होगा। और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ओपी चौधरी कहाँ से हैं? ये तो आप सभी को पता है। मुख्यतः वो रायगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं आपका, तो रायगढ़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं लखनलाल देवांगन, तो याद रखना है लखनलाल देवांगन आपके कौन से क्षेत्र से हैं? कोरबा। इसके बाद मैं बात करूं लक्ष्मी रजवाड़े, तो लक्ष्मी रजवाड़े के बारे में ऑलरेडी पता है आपको, भटगांव। इसके बाद श्याम बिहारी जायसवाल के बारे में हम बात करें तो ये कहाँ पर है? आपके मनेंद्रगढ़, ठीक है, मनेंद्रगढ़ आपका। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए एक बार, मेरे ख्याल से सी होना चाहिए आंसर, ठीक है। और बिल्कुल जितने भी बच्चों का आंसर मैं देख पा रहा हूँ, लगभग सभी ने क्या आंसर टिक किया है? सी आंसर टिक किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, चूंकि आप छत्तीसगढ़ में प्रशासन पढ़ रहे हैं तो भाग 6 आपको पढ़ना ही होगा, और इसको भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। चलिए, बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कार्यपालिका के बारे में बात कर रहा है, और इसके लिए हमने एक अनुच्छेद पढ़ा हुआ है। अनुच्छेद कौन सा है आपका? 154। अनुच्छेद यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है कौन सा अनुच्छेद है आपका? 154, ये आपको याद रखना है। 154 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है राज्यपाल के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? राज्यपाल के बारे में बात करता है, ठीक है। राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है पूछा है, तो आपसे क्या हो जाएगा आंसर? राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए हमने अनुच्छेद क्या पढ़ा हुआ है आपका? अनुच्छेद 154, जिसमें हमने राज्यपाल की विभिन्न शक्तियों के बारे में भी देखा है। शक्तियों में एक हमने देखा था कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसके अलावा हमने जब राज्यपाल के बारे में देखा था तो विशेषाधिकार, विशेषाधिकार के बाद हमने क्या देखा था आपका? विवेकाधिकार, विवेकाधिकार के बाद और क्या देखा था आपका? आपातकालीन शक्ति, ठीक है। इसके अलावा क्षमादान की शक्ति, तो विभिन्न प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो भी हमने देखा था। तो बिल्कुल कार्यपालिका पूछ रहा है तो कार्यपालिका वाले में क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी ही होगा, राज्यपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? ठीक है, सॉरी, छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन थे बताइए। एक ऑप्शन दिया हुआ है रामविचार नेताम, एक ऑप्शन दिया हुआ है बृजमोहन अग्रवाल, एक ऑप्शन दिया हुआ है राम सेवक पैकरा, और एक ऑप्शन दिया हुआ है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये पेपर में आपसे प्रश्न पूछा है। चलिए बताइए क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ठीक है,
चलिए, अब आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ऑप्शन तो आपके सामने दिया हुआ है, पर आपको ये जानना आवश्यक है कि थे कौन, ठीक है। क्योंकि जब व्यापम दूसरे दृष्टिकोण से आपका पेपर सेट करेगा तो वहाँ पर क्या पूछ सकता है, प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो याद रखना है नंद कुमार पटेल, ठीक है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है क्या हो जाएगा, नंद कुमार पटेल हो जाएगा। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन थे पूछेगा तो ये आपको याद रखना है। अगला, डायल 112 न योजना जो आपका आप लोग नंबर जो डायल करते हो, ये कब से प्रारंभ किया गया था। ये भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। चलिए, डायल 112 योजना का प्रारंभ कब हुआ था। डायल 112 योजना का प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है आपको 4 सितंबर 2018। कब हुआ था, 4 सितंबर 2018 को आपका क्या हुआ था, डायल 112 योजना का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में उच्चतम न्यायालय कौन से क्रम का है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के बारे में भी आपको पढ़ के जाना होगा। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के बारे में बात कर रहा है। अभी यदि मैं बात करूं उच्च न्यायालय यानी कि आपके हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, और अभी आपके हाई कोर्ट के मुख्य जज कौन है पूछेगा तो याद रखना है रमेश सिन्हा, ठीक है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है रमेश सिन्हा अभी वर्तमान में आपके क्या हैं, उच्च न्यायालय के क्या हैं, मुख्य जज हैं। और क्रम पूछेगा तो कौन सा है आपका, 19वां। क्रम कौन सा है पूछेगा तो याद रखना है 19वां, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य पुलिस अकादमी ये कहाँ पर है। छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क कोर्स कहाँ पर है ये बताइए। रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताइए। राज्य पुलिस अकादमी ये कहाँ पर स्थित है आपका, ठीक है। याद रखना है चंदखुरी। कहाँ पर स्थित है आपके, चंदखुरी। छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क कोर्स ये कहाँ पर स्थित है आपके, तो याद रखना है रायपुर में। इसके बाद रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ है आपका, अंजोरा दुर्ग। कहाँ पर है आपके, अंजोरा दुर्ग, ठीक है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, बताइए। छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका पुलिस महानिरीक्षक, ऑप्शन बी दिया हुआ है अपर सचिव, ऑप्शन सी दिया हुआ है गृह सचिव, और ऑप्शन डी दिया हुआ है संयुक्त सचिव, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है पूछेगा तो याद रखना है गृह सचिव। किसके अंतर्गत होता है आपका, गृह सचिव। और बिल्कुल जितने बच्चों ने आंसर दिया है, आंसर सबका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रशासन संचालित करने वाली प्रमुख इकाइयाँ कौन कौन सी है। चलिए जल्दी से बताइए, मुझे लगता है कि बिल्कुल आप इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। संचालित करने के बारे में पूछ रहा है। चलिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ का प्रशासन संचालित के बारे में पूछ रहा है, तो संचालन कौन कौन करेगा, क्या विधानसभा करेगा, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मंत्रिमंडल करेगा, मंत्रालय और सचिवालय। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल जितने भी बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसदीय सचिव किसके समक्ष अपनी पद की शपथ लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, किसके समक्ष पूछा है, चलो बताओ। संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं, ठीक है। आज हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये CGPSC 2020 का क्वेश्चन है, जब पूछा गया था कि संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं, बताइए। संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं,
तो याद रखना है किसके समक्ष लेते हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है सी वाले बच्चों का आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न कराता है? मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न कराता है बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है सचिवालय, बी दिया हुआ है निदेशालय, सी दिया है केवल निदेशालय और डी दिया है ए और बी दोनों। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करता है या करते हैं? तो एक आपको याद रखना है सचिवालय, ठीक है, एक आपको याद रखना है सचिवालय और एक आपको याद रखना है निदेशालय। सचिवालय को हम क्या कहते हैं, इंद्रावती भवन, और निदेशालय को हम क्या कहते हैं, महानदी भवन। ठीक है, जहाँ से निर्देश दिए जाते हैं वो कौन सा है आपका, महानदी भवन, जिसे मंत्रालय भी कहते हो, मंत्री लोग बैठते हैं। और इंद्रावती आपका सचिवालय, सॉरी सचिवालय बोलता हूँ जी, ये आपका क्या हो जाएगा, संचनालय। इंद्रावती भवन को हम क्या कहते हैं, संचनालय। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, ठीक है, चलिए, पदाधिकारियों को संचालन के वरिष्ठता के क्रम में बताइए बोला है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले यदि मैं देखूं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, संचालक, संचालक के बाद आपका, ओह सॉरी, सबसे पहले क्या होगा आपका संचालक, संचालक के बाद संयुक्त संचालक, उसके बाद उप संचालक, फिर अतिरिक्त संचालक और उसके बाद सहायक संचालक। क्या ऐसा होगा, सोच रहे हैं क्या आप, या फिर एक और सोच सकते हैं, क्या सोचेंगे फिर उसके बाद फिर आप। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ही होगा। इसका आंसर ए नहीं होगा, क्या होगा आपका, डी होगा, याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए, बिल्कुल राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है पूछ रहा है, बताइए कौन होगा। ठीक है, चलिए, और चूंकि प्रश्न में पूछा है मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख पूछा है, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री का सचिव। ठीक है, तो कम से कम इतना देखना था आपको आज की क्लास में। और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो साध्य पीएससी एकेडमी में लगातार जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी हुए हैं और कल आपका परिचारक का एग्ज़ाम है, तो अगला फ़ोटो आपका ही लगने वाला है इसमें, ये मान के चलना है और कल का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ये आपके सीजी टेट और सी टेट के बच्चे हैं जो यहाँ से अभी तक सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें शिक्षक भर्ती भी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा पुलिस भर्ती जो कि अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, इसका भी क्रैश कोर्स का क्लासेस चल रहा है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप बिल्कुल स्टोर सेक्शन में जाकर क्लासेस को परचेस कर सकते हैं।
इसके अलावा कल चूंकि आपका परिचारक का एग्ज़ाम है, तो आप सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से दीजिएगा एग्ज़ाम, समय से पूर्व पहुंच जाइएगा और व्यापम की जितने भी गाइडलाइन हैं और जो भी चीज़ आपको पता होगा बिल्कुल उसको फॉलो करके ही एग्ज़ाम दिलाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आप सभी को कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, और बिल्कुल आप साध्य PSC एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे। फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।